नमस्कार प्रिय साथियों। मैं अपने इस चैनल ज्ञान प्रवाह के माध्यम से अक्सर आपके साथ अपने कुछ मन के विचार जो गुरु महाराज की शरण में बैठकर ज्ञान अर्जित किया है उसके बारे में चर्चा करता रहता हूँ। आज की चर्चा कि हमें क्या शनि भगवान की प्रतिमा के आगे खड़े होकर पूजा करनी चाहिए? क्या हमारे भीतर शनि भगवान की दृष्टि के सामने खड़े होकर पूजा करने का, नमन करने का साहस, हिम्मत, सामर्थ्य है? एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। हमने काफी समय से देखा कि भारत में अक्सर कहीं शनि महाराज की पूजा करने के लिए अगर कुछ दिखाई देता था, कुछ मिलता था, तो शनि महाराज के संकेतिक सामग्री और एक दो जगह शनि भगवान के मंदिर थे। हम तो नहीं गए, किंतु बस यही देखा कि एक दो जगह थे। किंतु अब कुछ सालों से एक बाढ़ सी आ गई है। नए नए मंदिर और शास्त्र से बिल्कुल हटकर अब उन मंदिरों में जाने से किसका कल्याण होगा, किसका भरण पोषण होगा, क्या होगा, ये आप सुबुद्ध श्रोता, मेरे साथी अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। एक प्रश्न, जो मूल प्रश्न है, वो ये है कि हमें शनि महाराज की प्रतिमा के आगे खड़ा होना चाहिए या नहीं। तो बहुत पहले जब मैं इस अध्यात्म के, ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो एक ग्रंथ का अध्ययन किया था, मुहूर्त चिंतामणि। और मुहूर्त चिंतामणि के मंगलाचरण में प्रथम अध्याय में एक छोटी सी कथा मैंने पढ़ी थी। वो कथा ये थी कि गणपति जी की उत्पत्ति के उपरांत मां भगवती ने एक अपने घर पे कार्यक्रम आयोजित करने का विचार किया और उस कार्यक्रम में सभी देवी देवताओं को, ग्रहों, नक्षत्रों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों को, सभी को आमंत्रित किया। सेलिब्रेशन का दिन आया, उत्सव का दिन आया। सभी देवी देवता, सभी ग्रह नक्षत्र, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, समस्त ऋषि मुनि सभी पधारे और उन्हीं में शनि महाराज भी पधारे। और सभी देवी देवताओं ने, सभी ऋषिजनों ने गणपति जी को, जो बाल्यावस्था में थे उस समय, अपना स्नेहिल आशीर्वाद दिया। और उसी सभा में, उसी सेलिब्रेशन में शनि महाराज भी उपस्थित थे, किंतु उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। मां पार्वती, भगवान भोलेनाथ, मां भोलेनाथ तो भगवान जानते थे सब कुछ। मां पार्वती के मन में विचार आया कि सभी ने अपनी आंखों से मेरे बेटे को निहार कर शुभता का आशीर्वाद दिया, और शनि महाराज ने अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? आशुतोष भगवान मुस्कुराते रहे, समझ रहे थे कि ये क्या चल रहा है। मां पार्वती शनि भगवान के पास गईं और शनि महाराज को कहा कि हे शनि महाराज, आपने अपनी आंखों से मेरे बेटे को देखा नहीं और ना ही आपने मेरे बेटे को दुलार, प्यार, आशीर्वाद दिया। आप उसे देखिए तो सही। शनि भगवान ने कहा कि हे मातेश्वरी, मैंने आपके पुत्र को अपने दिव्य चक्षु से देख लिया है, शुभता का आशीर्वाद भी दे दिया है, और मैं
आपके पुत्र पर अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। मां भगवती ने कहा कि नहीं, आप मेरे बेटे को आंखों से पट्टी उतार कर देखें। वहां शनि महाराज ने कहा कि मेरी दृष्टिपात से सदा अनिष्ट होता है और मैं नहीं चाहता कि आपके पुत्र पर मैं दृष्टिपात करूं और कोई इस खुशी के समय पर अनिष्ट हो जाए। इसलिए हे मातेश्वरी, मेरे आंखों में बंधी हुई पट्टी ठीक है, इसे बंधी ही रहने दें। अब थोड़ा मातृभाव था मां पार्वती के अंदर। उनके मन में एक उल्लास था, खुश थी कि मेरे बेटे को सभी देखकर सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो आवेश में आकर शनि महाराज की कही हुई बातों पे ज्यादा ध्यान ना देकर एक ही बात बार बार करने लगी कि नहीं, ये आशुतोष भगवान का पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, इसका कुछ नहीं होगा, आप अपनी नंगी आंखों से इन्हें देखें। और शनि महाराज मां के आग्रह को अस्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने जैसे आंखों से पट्टी खोली तो सबसे पहले गणपति जी के मुख को निहारा, क्योंकि नेचुरल आदमी जब भी किसी बच्चे को देखता है तो उसके चेहरे को ही देखता है। जैसे शनि महाराज का एक छोटे से बालक गणपति जी के चेहरे पर दृष्टिपात हुआ तो उनका चेहरा खंड खंड हो गया, फट गया चेहरा सारा। अब खुशी के टाइम पे ऐसी अनहोनी, एकदम चारों तरफ शोक की लहर चली गई, रोना चिल्लाना दुख व्याप्त हो गया उस सभा में, उस कार्यक्रम में, उस सेलिब्रेशन में। तो उस स्थिति में मां पार्वती के दुख को देखते हुए परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर और गणपति जी के सिर पे लगा दिया। जब मां ने कहा कि ठीक है, आपने मेरे बच्चे के सिर पे हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया, इसको जीवित कर दिया, किंतु इसका चेहरा कुरूप हो गया। तो वहां विष्णु भगवान ने कहा कि आपने अज्ञानतावश जो भूल करी है, ये उसका एक संकेतिक, एक इशारा रहेगा कि शनि की दृष्टि का क्या प्रभाव होता है। एक और कथा शास्त्रों में मिलती है, क्योंकि शास्त्र सम्मत बात ही एक संपन्न, सक्षम और बुद्धिमता से जीवन जीने का रास्ता है। और शास्त्र से विहीन होना कहीं न कहीं अनिष्ट को प्राप्त जरूर करवाता है। जहां एक शास्त्र में एक और कथा आती है कि एक बार राजा दशरथ सभी ग्रहों पर भ्रमण करने के लिए निकले और घूमते घूमते शनि महाराज के ग्रह पर पहुंचे। और जहां शनि महाराज, जिस कक्ष में शनि महाराज बैठे थे, जब उसमें प्रवेश करते हैं तो द्वारपाल उनको बैठने का इशारा करते हैं। दशरथ बैठते ही अहंकार से भ्रमित होकर, अहंकारवश भ्रमित होकर शनि महाराज को पूछते हैं कि क्या आपको अपने घर आए अतिथि का सम्मान करना का भी समझ नहीं है? मैं आपके घर पे अतिथि हूं, आप मेरे सन्मुख होकर मेरे से बात करें। क्योंकि उस समय शनि एक कोने पे दीवार की तरफ को मुंह करके बैठे हुए थे। तो वहां उपस्थित सभी जनों ने कहा कि शनि महाराज की दृष्टिपात से सब बचना चाहते हैं, इसलिए शनि महाराज दीवार की तरफ को मुंह करके बैठे हैं। हे राजन, आप बैठिए, और शनि महाराज के दिल दिमाग में आपके सम्मान के लिए कोई कमी नहीं है। दशरथ नहीं माने, नहीं, हम इतनी दूर से चल कर आए हैं, इसलिए हे शनि महाराज, आपके सन्मुख होकर हमसे बात करें।
नहीं माने तो वहां भी शनि ने दशरथ की तरफ को मुख करके जैसे उन पे दृष्टिपात किया तो दशरथ की सारी देह श्यामल हो गई, काली देह हो गई। अब जब देह काली होगी तो दशरथ जी रोने लगे, विलाप करने लगे कि ये क्या हुआ। तो शनि महाराज ने कहा था कि ये मेरी दृष्टि का प्रभाव है और मैं नहीं चाहता था कि आपके शरीर पर मेरी दृष्टि का प्रभाव पड़े, इसलिए मैं आपकी तरफ को पीठ करके बैठा था। मुझे मालूम था कि आप आ रहे हैं और आप नहीं माने और आपने मुझे दृष्टिपात करने के लिए मजबूर किया, तो ये मेरी दृष्टिपात का फल है। अब दशरथ जी ने कहा कि प्रभु इसका निस्तारण बताइए, इसका कोई उपाय बताइए ताकि मैं पहले जैसी देह को प्राप्त करूं। तो वहां शनि महाराज ने दशरथ से एक स्तोत्र लिखने के लिए कहा, अपना ज्ञान देकर अपने प्रभाव से उनको कहा कि मैं अपने प्रभाव से शब्द आपको दे रहा हूं, आप अपने हाथ से लिखिए। स्तोत्र लिखा गया जिसमें शनि महाराज की महिमा थी। तो शनि महाराज ने कहा कि हे राजा दशरथ, अगर आप अपने से श्यामल देह के कुप्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं तो आप 21 दिन तक इस मेरे स्तोत्र को जो आप ही ने लिखा है इसका पाठ करें। दशरथ ने 21 दिन रहकर वहां उस शनि स्तोत्र का पाठ किया और वो अपनी जो पुरातन उनकी स्थिति थी उसको प्राप्त हुए। आज भी हम शास्त्रों में पढ़ते हैं दशरथ रचित शनि स्तोत्र। तो जिस समय दशरथ जी महाराज वहां से चलने लगे तो शनि ने कहा कि हे राजा दशरथ, आपने जिद करके मेरा दृष्टिपात करके अपनी श्यामल देह करी, फिर आपको अपनी पहले जैसी देह तो प्राप्त हो गई, किंतु एक बात जरूर रखना याद कि जब आपके जीवन में सबसे बड़ा खुशी का टाइम आएगा उस समय मैं कुछ टाइम के लिए आपके ऊपर आऊंगा। तथास्तु होकर वहां से चले गए। अब आगे चलकर प्रभु राम के राज तिलक की तैयारी और माता कैकेयी जो प्रभु राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, उसी माता कैकेयी ने जिद पकड़ ली, को भवन में चली गई। राजा दशरथ के पूछने पे वर मांगा कि मेरे पुत्र भरत को राज और राम को वनवास। प्रभु राम को वनवास हुआ और प्रभु राम के वन गमन पर ही उसके दुख को ना सहन करते हुए दशरथ ने प्राण दे दिए। अब यह सब अगर कथाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि शनि की प्रतिमा के सामने जाकर हम उनकी आंखों से आंखें मिलाकर उनके दर्शन करके उनकी पूजा करें, नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी रामायण में कि कलयुग में ढोंगी, पाखंडी, अज्ञानी लोगों को मूर्ख बनाकर ज्ञान बान का ढोंग करके दुनिया को लूटेंगे। साफ लिखा तुलसीदास जी ने। तो कुछ ढोंगी पाखंडी लोग नकली ब्राह्मण का भेष धारण करके तरह तरह के रामलीला के हाथी की तरह श्रृंगार करके लोगों को लूटने का प्रयास करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और ये हो सकता है कि उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का ऐसा मानना रहा हो कि शनि मंदिर बनाओ, शनि की प्रतिमाओं की स्थापना करो, कुछ तो आएगा। अब उन्होंने कुछ आने के लिए जो कुछ भी किया वो कर दिया। अब ये जरूरत हमें है, आवश्यकता हमें है, हमें समझना है कि हम क्या शनि की प्रतिमा के समक्ष खड़े होने के लिए सक्षम हैं। हमारे शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं कि हम शनि मंदिर में जाएं। ये निर्णय मैं आप
बंधुगणों पे छोड़ता हूँ। आपका निर्णय आपके सुख दुख का सार्थक बनेगा। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपने आप को शनि महाराज की प्रतिमा के सामने, उनकी दृष्टि के सामने खड़ा होने में सक्षम नहीं समझता। निर्णय आपको करना है, सुख दुख आपको प्राप्त होने हैं। विचार करें, और अगर आत्मा माने, शास्त्र का अध्ययन करें, आत्मा माने, तो आप निश्चित शनि मंदिर जाएं। अदरवाइज उनके एक जो सिंबल हैं, शनि महाराज के जो सिंबल हैं, उन्हीं की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्ति करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय माता।